नमस्कार दोस्तों। चलिए आज से हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में हम आज सबसे पहले क्लास 10th केमिस्ट्री विषय के बारे में बात करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके अगले कड़ी में हम जानते हैं कि आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमारा जो चैप्टर है वह है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे सबसे पहले कि यह रासायनिक अभिक्रिया समीकरण वाले जो हमारे चैप्टर हैं, इसमें सबसे पहला प्रश्न उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। इसी रासायनिक अभिक्रिया के विषय में हम लोग आज देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया कहता है जब भी कोई पदार्थ स्वयं या दूसरे के साथ, एक पदार्थ हो, दो पदार्थ हो या दो से अधिक हो, आपस में जब मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे जब कोई पदार्थ आप अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करे, नए पदार्थों का निर्माण करे, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो इसमें दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट क्या क्या होते हैं? पहला होता है अभिकारक, दूसरा होता है प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल यही दोनों मिलकर के रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। अर्थात अभिकारक, तो अभिकारक कहते हैं कि अभिकारक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। लिखे हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा है प्रतिफल, अर्थात अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो भिन्न गुणों वाले बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल कहलाते हैं। दो चीज हो गया, अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और प्रतिफल वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के उपरांत भिन्न गुण वाले पदार्थ, जो नए पदार्थ बनते हैं, उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो इसको हम लोग उदाहरण से भी देखते हैं। पहला उदाहरण हमारा क्या है? पहला उदाहरण है हाइड्रोजन और क्लोरीन, यह दोनों अभिकारक है, अभिकारक के रूप में काम करता है। लिखा ही दिया मैंने, ये अभिकारक है, अभिकारक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों जब आपस में संपर्क में आते हैं तो अभिक्रिया करके एक नया प्रतिफल देते हैं, जिसको बोला जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। या इसी को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। ये हमारा क्या बना? यह प्रतिफल बना, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक का काम करता है और हमारा जो नया प्रतिफल बना यह हाइड्रोक्लोराइड जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यह प्रतिफल बना हमारा। दूसरा क्या है हमारा उदाहरण? तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो दो भाग में बंटता है। पहला कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। और यह दोनों क्या है? प्रतिफल है। दोनों प्रतिफल है। कौन? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ की हमारा कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? यह अभिकारक है। इसी को चूना पत्थर कहा जाता है। यह संगमरमर में पाया जाता है। चौक, जो लिखने वाला चौक होता है, जिससे गुरुजी लिखा करते थे, व्हाइट कलर का होता है ना, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे स्कूल में, ये हमारा चौक हो गया। इसमें भी क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट ही रहता है।
या अंडे के छिलके, अंडा जब छीलते हैं देखते होंगे दुकान पर अंडा खाने जाते हैं छीलते हैं तो ऊपर वाला जो व्हाइट कलर का पार्ट निकलता है वह भी हमारा क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही रहता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अभिकारक, और प्रतिफल क्या बना इसमें हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा क्या, उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया का। अब यह रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो उसके दौरान कुछ परिवर्तन को देखे जाते हैं। परिवर्तन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या क्या है इसके क्रियाविधि, मैकेनिज्म। तो पहला है हमारा गैस की उत्पत्ति। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप गैस उत्पन्न होता है, गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यह जब आपस में मिलता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की भी उत्पत्ति होती है, गैस का निर्माण होता है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा भी उदाहरण क्या है, तो NO2CO3 और ट्वाइस HCl जब आपस में मिलता है, अभिक्रिया करता है, ट्वाइस NaCl बनाता है, H2O बनाता है और प्लस CO2 भी बनाता है। CO2 क्या है, हमारा गैस है, ये गैस बन के निकल जाता है। गैस को ऊपर के तीर के निशान से दर्शाए जाते हैं, ये सभी गैस है। तो हम क्या देखें कि इसमें वाटर भी बना है, H2 भी बना है और CO2 भी बना है, अर्थात इस अभिक्रिया के दौरान भी गैस की उत्पत्ति होती है। ये पहला हो गया। इसके बाद है दूसरा हमारा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना अर्थात अवक्षेप क्या होता है, यह अवक्षेप जो है यह एक ठोस पदार्थ है। क्या है, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है और जो कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन, समझ रहे हैं, विलयन में से पृथक होता है, अलग होता है, ठीक है ना। इसे संक्षेप में अवक्षेप को संक्षेप में पीपीटी से दर्शाया जाता है, जिसको प्रिसिपिटेशन कहते हैं, शॉर्ट में प्रिसिपिटेट बनना। तो इसको उदाहरण से ये समझते हैं कि अवक्षेपण क्या होता है। अवक्षेपण जैसा हम जान चुके हैं, यह एक ठोस पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक होता है, अलग होता है। पहला इसका उदाहरण क्या है, बेरियम क्लोराइड अर्थात BaCl2 प्लस H2SO4, यह दोनों जब आपस में अभिक्रिया करता है तो BaSO4 पीपीटी ठोस के रूप में, अवक्षेप के रूप में यह BaSO4 नीचे विलयन में बैठ जाता है और साथ ही साथ ट्वाइस HCl का भी फॉर्मेशन करता है, पहला। दूसरा अभिक्रिया क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड NaCl और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट दोनों जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट NaNO3, और AgCl जो है यह इस अभिक्रिया में अवक्षेप कह सकते हैं, अवक्षेप, यह जो है अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप भी बनता है, प्रिसिपिटेशन भी होता है। तीसरा है हमारा रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन अर्थात जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है या रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के क्रम में रंग भी बदलता है। क्या बदलता है, रंग भी बदलता है। जैसे ये हमारा है C6H8O7, ये हमारा सिट्रिक एसिड है, लेमन जूस, नींबू का रस है। ये कहता है जब हम पोटासियम परमैंगनेट पर आयन की उपस्थिति में डालते हैं, क्या सिट्रिक एसिड पोटासियम परमैंगनेट पर KMnO4 पर जब हम आयन की उपस्थिति में डालते हैं तो इसका रंग क्या होता है, गायब हो जाता है और बनता क्या है, 6CO2 H2O प्लस MnO2। तो इस उदाहरण से हम यह भी कह सकते हैं क्या
कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में भी परिवर्तन होता है। नंबर 3। नंबर 4 हमारा है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने में यह जो प्रक्रिया होती है तो इसमें ताप में भी परिवर्तन होता है। तो ताप में परिवर्तन दो तरह से होता है। पहला, या तो ऊष्मा जो है, ताप जो है वह बनेगा, ऊष्मा जो है सो बनेगा, ऊष्मा बनेगा तो उस वैसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, या ऊष्मा अवशोषित करता है तो उसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? तो आइए देखते हैं। कली चूना, नाम सुने होंगे आप लोग, कली चूना। कली चूना पर जब जल डाला जाता है, क्या डाला जाता है? जल। या हम कह सकते हैं कि जब कली चूना जल के संपर्क में आता है तब इससे पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है या ऊष्मा उत्पन्न होगा। जब ऊष्मा उत्पन्न होती है जिस अभिक्रिया में, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वह अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के दौरान पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो या ऊष्मा उत्पन्न हो तो हम उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण हमारा है ट्वाइस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, BaOH2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस ट्वाइस NH3 अमोनिया प्लस H2O वाटर देता है। जब यह अभिक्रिया संपन्न होती है तो इस अभिक्रिया संपन्न होने के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषित कर लेता है ऊष्मा। जब ऊष्मा अवशोषित करता है तो इस अभिक्रिया को एक करवाने के क्रम में जब ऊष्मा अवशोषित करेगा, जब हम उस टेस्ट ट्यूब को पकड़ते हैं तो स्पर्श करने पर ठंडा महसूस होती है, जो यह इस बात को बतलाता है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होगा तो अभिक्रिया क्या कहलाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया अर्थात ताप में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में और दूसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा अवशोषित होता है। इसके बाद अगला हमारा है नंबर 5 अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है दोस्तों तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने में पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसा कि आप जानते हैं जब हम लोग कैंडल, जिसको मोमबत्ती कहते हैं, मोमबत्ती को जब हम लोग जलाते हैं, मोमबत्ती क्या है? ठोस पदार्थ है। जब वह जलता है तो क्या होता है? जल के रूप में पिघलता है, ऊष्मा प्राप्त करता है और जल के रूप में पिघलता है। साथ ही साथ उससे एक प्रकार का गैस भी निकलता है, जो वह गैस CO2 गैस होता है। तो अवस्था में परिवर्तन होता है, मतलब उदाहरण इसका हो गया मोमबत्ती का जलना, और मोमबत्ती जब जलता है तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का हम परिभाषा देख लिए, इसके दो भाग हैं, अभिकारक, प्रतिफल, और ये उदाहरण हो गया इसका अभिक्रिया का और प्रतिफल दर्शाने का। इसके बाद हम लोग देखें क्या इसके क्रियाविधि। क्रियाविधि में कुल 5 प्रक्रियाएं होती हैं। क्या क्या है? गैस की उत्पत्ति होती है रासायनिक अभिक्रिया में, अवक्षेप का बनना होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है, ताप में भी परिवर्तन होता है। तो ताप में 2 प्रकार से, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। वहीं फिर 5वां हमारा है अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होता है, वह है मोमबत्ती का जलना, एक सबसे आसान उदाहरण है। तो हम आशा करते हैं कि आप रासायनिक अभिक्रिया को समझ गए होंगे। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को फॉलो करें, या यूट्यूब पर अगर देख रहे हो तो यूट्यूब पर इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से इसी तरह से आपको नया नया वीडियो मिलते रहेगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है। धन्यवाद।